हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। वाईफाई स्टडी है पार्ट ऑफ फन अकेडमी। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चों के पास लिंक शेयर कर देंगे एक बार। हाँ जी, कैसे हो? मस्त हो, बिंदास हो? आवाज आ पा रही है ना? जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा सेशन को। एक बार लिंक शेयर कर देंगे सेशन का, और सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपने यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट फेमस पर्सनैलिटीज रही हैं, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो, साइंटिस्ट हो, प्लेयर हो, उनके द्वारा जो बुक्स लिखे गए थे उनके बारे में एक टेस्ट हम यहाँ पर कवर करके, टेस्ट का आयोजन करके उनको बुक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर मेरा एसएससी कैटेगरी में फाउंडेशन बैच अवेलेबल होने वाला है 5 अप्रैल से। कब से आ रहा है जी? 5 अप्रैल से, जिसमें आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो है, जीके वाला पार्ट, ये पूरा आपको कवर करवाया जाएगा। नमस्कार। और इसके लिए आप लोगों को कोड लगाना है प्रवीण 11 बैच, अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर एसएससी कैटेगरी में और जितने भी एजुकेटर होंगे उनकी सबकी क्लासेस भी आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वीकली क्विज भी रहेगा, पीडीएफ भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है, और डाउट सेशन भी मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर रखा जाएगा, जिसमें आपका जीके एंड जीएस वाला पार्ट जो है ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शानदार कवर आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मैथ्स की, इंग्लिश, साइंस सब क्लासेस आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में ही अवेलेबल हो जाएंगी जी। तो याद रखिएगा, रेफरल कोड क्या लगाना है? प्रवीण 11 अप्लाई कर देना, 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिएगा, मैंने आपको ये बताया है आज हम जो टेस्ट यहाँ पर करवा रहे हैं, जितने भी इंपोर्टेंट बुक्स आती हैं, जिनके ऑथर आते हैं, एक प्रश्न आपसे बहुत बार मेरे प्यारे साथियों सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, और उसको हम यहाँ पर इस टेस्ट के माध्यम से, और एक टेस्ट मेरे द्वारा और करवा दिया जाएगा, उसके माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। फ्रीडम बिहाइंड बार्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? किरण बेदी, जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला या फिर शेख अब्दुल्ला। फ्रीडम बिहाइंड बार्स, पोल करके ही आंसर देना है, कोई भी बच्चा कमेंट करके आंसर नहीं करेगा जी। बताइएगा करेक्ट आंसर जो है ये क्या हो जाएगा? फ्रीडम बिहाइंड बार्स के लेखक कौन है पुस्तक के? हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? गलत जवाब दिया है जी सबने। आपके किरण बेदी की बात हम अगर करेंगे, फ्रीडम बिहाइंड बार्स ये पुस्तक जो आती है, ये मेरे प्यारे साथियों आपकी किरण बेदी की पुस्तक आती है। याद रखिएगा, किरण बेदी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक नहीं है? गबन, गोदान, मानसरोवर या फिर गाइड। बताओ देखें, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद? गबन, गोदान, मानसरोवर या फिर गाइड, क्या होगा इसका सही उत्तर? जी बिल्कुल पूजा जी, आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना है, आपको पोल में ही आंसर देना है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आपके यहाँ पर गाइड जो आती है ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित नहीं है। हाँ जी कार्तिक जी, बिल्कुल 9:30 बजे भी अपना सेशन रहेगा, आरपीसी कैटेगरी में रहेगा। द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया, ये आपके माणिक बंदोपाध्याय, नमस्कार, एनी बेसेंट, जॉन मिल्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाक से बता दीजिएगा।
द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं। द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक माणिक बंदोपाध्याय, एनी बेसेंट, जॉन मिल्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, बात अगर की जाएगी एनी बेसेंट की, अगर हम चर्चा करते हैं, द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक जो है ये मेरे प्यारे साथियों एनी बेसेंट की पुस्तक आती है, द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया। याद रखिएगा, बहुत बार आपसे सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या प्रश्न है, कपिल देव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? विच ऑफ द बुक्स इज रिटन बाय कपिल देव? वन डे वंडर्स, एक दिन आश्चर्य, क्रिकेट माई स्टाइल, शीर्ष पर 20 साल, 20 years एट द टॉप, या फिर क्रिकेट फेवरेट गेम। इनमें से आपके जो कपिल देव की पुस्तक है वो कौन सी है, ये आपको देखनी है। बताओ, कपिल देव की पुस्तक कौन सी आएगी? शुभम डे, कुलदीप राठौड़, रश्मि चौधरी, तोशी सेन। इन बच्चों का सही आंसर आया है। और बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे साथियों, क्रिकेट माई स्टाइल, ये बुक जो है, हाँ जी नमस्कार जी गौतम जी, ये बुक जो है ये मेरे प्यारे साथियों किसकी बुक आती है? कपिल देव की पुस्तक आती है। तो देखिएगा, क्रिकेट माई स्टाइल और बाय गॉड्स डिक्रे, ये और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये तीनों पुस्तक जो है ये मेरे प्यारे साथियों कपिल देव की जो बायोग्राफी आती है, अर्थात आत्मकथा जो आती है, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन थे जिनके नेतृत्व में इंडिया ने प्रथम बार विश्व कप जीता था, महान ऑलराउंडर थे कपिल देव। याद रखिएगा, क्रिकेट माई स्टाइल इंपोर्टेंट है भैया ये। हमारे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम वी कामत, डॉक्टर सी सुब्रमण्यम या डॉक्टर एस राधा कृष्णन? बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? द बुक इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स वॉज रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम वी कामत, डॉक्टर सी सुब्रमण्यम या डॉक्टर एस राधा कृष्णन। जी तो देखिएगा बच्चे लोग, बात हम अगर करेंगे आपके यहाँ पर एम वी कामत की ये पुस्तक आती है, हमारे सपनों का भारत। ठीक है ना, एम वी कामत का नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है जी। अनहैप्पी इंडिया, इसके लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया? विक्रम सेठ, लाला लाजपत राय, चेतन भगत या फिर इनमें से कोई नहीं। ये तो सभी के सभी बच्चे सही करेंगे, किसी का भी गलत ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अनहैप्पी इंडिया, अरे वाह, 33% बच्चे ये कह रहे विक्रम सेठ की है, 38% ये कह रहे चेतन भगत की पुस्तक आती है। शुभम डे, कार्तिक शर्मा, कुलदीप राठौड़, इनका बच्चों का सही आंसर है जी। अरे चेतन भगत ने कब लिख दी अनहैप्पी इंडिया? मैंने तो नहीं सुनी आज तक। सर आप मॉडर्न हिस्ट्री गांधी युग से आगे क्या नहीं पढ़ाते? मिशन लेवल के लिए किसी भी क्लास में गांधी युग 1915 से आगे नहीं मिलता। अच्छा जी, कैसे नहीं मिलता? यूट्यूब पे ही मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, गांधी युग का पूरा मामला सेट किया हुआ है। ठीक है, और अभी अनअकैडमी एसएससी में प्लस कोर्स आ रहा है, उसमें गांधी युग के आगे का ही मामला स्टार्ट करूंगा। और जो भारत में आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आता है उसकी जितनी भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाएं वो भी साथ में मैं करवाऊंगा। ठीक है ना। आज 7 बजे वाली क्लास हुई थी जी तोशी सेन जी, बिल्कुल हुई है क्लास। ठीक है, तो ये बुक जो आती है अनहैप्पी इंडिया, ये मेरे प्यारे साथियों आपके लाला लाजपत राय की है। ठीक है ना, याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। प्रसिद्ध पुस्तक द डॉटर ऑफ द ईस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? हाँ सर, मैंने आपकी यूट्यूब पूरी वीडियोस देखी है, 1947 तक सब करवाया है। कुलदीप जी राठौड़ कह रहे हैं, बिल्कुल मैंने पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है। और फिर भी जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ है, एसएससी कैटेगरी और आरपीएससी कैटेगरी दोनों में मेरे कोर्सेज आ रहे हैं। तो जिसमें भी आप सब्सक्रिप्शन, अगर आप एसएससी के लिए तैयारी करें तो एसएससी में, आरपीएससी से रिलेटेड अगर आप तैयारी करें तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 5 अप्रैल से ही बैच आ जाएंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी जिस प्रकार अभी चल रही है। रेफरल कोड रहेगा प्रवीण 11, अप्लाई कर देना। और मेरे प्यारे साथियों हाँ जी, आज सारे क्वेश्चन बुक पे ही हैं क्योंकि एक प्रश्न आपसे बुक से रिलेटेड पूछा ही जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक द डॉटर ऑफ द ईस्ट किसके द्वारा लिखी गई?
बेनजीर भुट्टो, तस्लीमा नसरीन, या फिर मेरे प्यारे साथियों आपके आंग सान सूकी, या फिर बंदर नाइक सीरी मावो के द्वारा रचित आती है। द डॉटर ऑफ द ईस्ट, द फेमस बुक द डॉटर ऑफ द ईस्ट इज रिटन बाय किसके द्वारा रचित है? हाँ, सब भैया आंग सान सू की दिखी आपको यहाँ पर, और कईयों को तस्लीमा नसरीन नजर आ गई। तो बेनजीर भुट्टो तो किसी को याद ही नहीं है। पाकिस्तान से बिलोंग करती है क्या बेनजीर भुट्टो, जिनकी हत्या कर दी गई थी? डॉटर ऑफ द ईस्ट, ये बेनजीर भुट्टो की पुस्तक आती है। ठीक है ना? हाँ। याद आ गई होंगी। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी क्या ये? हत्या कर दी गई थी इनकी। ठीक है जी, बेनजीर भुट्टो, द डॉटर ऑफ द ईस्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। आनंद मठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, या फिर ज्योतिबा फूले? बोल करके आंसर बताना है। आनंद मठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, या फिर ज्योतिबा फूले? अरे तो आपके जो वंदे मातरम है, क्या इसी आनंद मठ से ही लिया गया है क्या? हाँ जी, वंदे मातरम आता है। क्या इसी आनंद मठ से लिया गया है? जी बिल्कुल लिया गया है। प्रथम बार कब गाया गया था? सॉरी, 1896 में ही गाया गया था क्या? कलकत्ता अधिवेशन था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपना स्वर प्रदान किए थे। तो आनंद मठ के लेखक आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा आती है? इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अबुल कलाम आजाद, एल के आडवाणी मतलब लाल कृष्ण आडवाणी, राजेंद्र प्रसाद, या फिर सुभाष चंद्र बोस? इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये मेरे प्यारे साथियों किसकी पुस्तक है? सभी सही कर दो ये तो। हाँ जी, ये भी गलत करोगे। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा आती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों 50% बच्चों ने आंसर करेक्ट किया है। अबुल कलाम आजाद की बात हम अगर करते हैं, मेरे प्यारे साथियों, अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्या आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे क्या? जी। शिक्षा मंत्री के पद पर रहे क्या? जी। इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी पुस्तक आती है। ठीक है ना? याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा लिखित एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का शीर्षक जो है वो क्या था? टाइटल जो है ये क्या था? मतोपदेश, भाग्यश्री, प्रेरणादायिनी, या फिर मातोश्री? बताओ, पोल करो देखें। सुमित्रा महाजन जो आपके पूर्व लोकसभा अध्यक्ष आती हैं, उनके द्वारा एक लिखित पुस्तक है, उसका विमोचन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में किया गया था। इस पुस्तक का नाम क्या है? टाइटल क्या है? शीर्षक क्या है? जी बिल्कुल, मातोश्री है इसका टाइटल, मातोश्री। ओके, याद रख लेना। तो देखिएगा ये यहाँ पर लिखा हुआ मातोश्री, और ये आपके सुमित्रा महाजन दिख रही हैं, और ये मोदी जी इधर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को क्या कहता है। एशियन ड्रामा गुन्नार कार्ल मर्डल द्वारा निम्नलिखित विषयों में से किस विषय पर एक पुस्तक आती है? एशियन ड्रामा गुनार कार्ल मर्डल के द्वारा रचित है ये। एशिया में जो थिएटर आंदोलन हो उसको लेकर है, या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या फिर मेरे प्यारे साथियों भारत की पूर्व नीति देखें मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड ये बुक आती है। बताओ देखें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुनार की पुस्तक है, गुनार कार्ल मॉडल की एशियन ड्रामा। रेबेल चौहान जी बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं। बाकी सब बच्चे तुक्का सेट कर रहे हैं।
और तुक्का ऐसा सेट किया है कि गलत हो गया। 50% ने तो ये कहा एशिया में जो थिएटर आंदोलन हुआ उसको लेकर है ये। ठीक है ना। हाँ, बुक्स के नाम और राइटर में काफी प्रॉब्लम आती है धीरज शर्मा जी, इसको बार बार रिपीट करना ही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं है। बाकी एक आप ऐसे याद रख सकते हो इनको, जो इनके राइटर है ना और जो इनकी बुक आती है उनका कोई कनेक्शन आपस में सेट करके, मतलब कोई ट्रिक से इनको याद कर सकते हो। 2-3 बार ट्रिक से याद किया, ट्रिक बना करके लिख लिया, उस ट्रिक को याद कर लिया, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है भाई मेरे। तो देखिएगा ये एशियन ड्रामा जो है आपके अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से। जैसे गुन्नार जो है, ये गुन्नार आपके एशिया वाले क्षेत्र में जो इकोनॉमिक को लेकर ड्रामा हो रहा था उसके ऊपर पुस्तक लिख रहा है। तो एशियन ड्रामा, गुन्नार और अर्थशास्त्र, तीनों मामला सेट हो गया आपका। ऐसे इनको याद कर सकते हो। गुन्नार एशिया में जो इकोनॉमी का ड्रामा हो रहा था, ठीक है ना, याद रखेंगे। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर या फिर सुभाष चंद्र बोस? एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो मेरे प्यारे साथियों, भगत सिंह जो थे वो अपने सपनों का भारत चाह रहे थे, ड्रीमलैंड चाह रहे थे। उसका इंट्रोडक्शन इनके द्वारा लिखित किया गया था। तो भगत सिंह की पुस्तक आती है ये आपके, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी है? ये तो सबको ही पता होगा। तुलसीदास, भक्त कबीर, भक्त रामदेव या फिर वाल्मीकि? किसके द्वारा रचित आती है रामचरितमानस? 100% रिजल्ट सही है इसमें भैया। देखते हैं, देखें 88% बच्चों ने तो ठीक आंसर किया है। कुलदीप राठौर, रिबेल चौहान, सुमित चौधरी, ब्रजेश, बंटी, धीरज, उषा, मुकेश कुमार, बब्बर, कई बच्चों ने इसका आंसर ठीक किया है। बिल्कुल तुलसीदास के द्वारा रचित आती है रामचरितमानस। इजी सा प्रश्न था, सीधा सा प्रश्न था, ये याद है मुझे ओनली। अच्छा जी, ऐसा है क्या? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी सबको याद होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये भी बहुत बार पूछा जाता है आपसे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इसमें आंसर भी दिख गया आपको, रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक। अगली देखो, अहो इसका भी आंसर तो नहीं सेट हो गया है। फ्लेमिंग ट्रेस ऑफ द्रौपदी पुस्तक के लेखक, फ्लेमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी, स्मृति ईरानी, वीरप्पा मोइली, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ देखें, फ्लेमिंग ट्रेस ऑफ द्रौपदी पुस्तक के लेखक कौन हैं? सबने चीटिंग की है इस प्रश्न में, सबने आंसर देख के फिर तुरंत आंसर सटीक बैठा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और ये ऐसा लग रहा है इसका मतलब सही लग रहा है ये, है ना? चीटिंग किया आप लोगों ने इस प्रश्न में। वीरप्पा मोइली की पुस्तक आती है जी, फ्लेमिंग ट्रेस ऑफ द्रौपदी। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। और इसमें प्रश्न जो है ये आपका क्वेश्चन है, माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन के लेखक कौन है, के ऑथर कौन है? और ऑप्शन में सीधा सीधा आपको आंसर दिख रहा होगा जी, ये आपके स्वामी जी हैं। स्वामी रामदेव की बात हम अगर करेंगे, स्वामी रामदेव के द्वारा पुस्तक आती है माई लाइफ माई मिशन। इन्होंने अपनी लाइफ का एक अलग ही मिशन बना रखा है, योगा, जनता तक योग पहुंचाना। तो माई लाइफ माई मिशन किसका मिशन है? इनकी लाइफ का मिशन, रामदेव जी की लाइफ का मिशन क्या है? योग है। ठीक है, ओके, याद रख लोगे माई लाइफ माई मिशन? थम्स अप कर दो देखे एक बार सारे के सारे बच्चे।
अरे थम्स अप तो कर दीजिए, इसमें भी कंजूसी कर रहे हो आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके साहित्यिक काम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कौन सा साहित्य इनके द्वारा रचित किया गया था? गीतांजलि, रास तरंगिणी, चोखेर बाली या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ देखें, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, इनको मेरे प्यारे साथियों उनके साहित्य के काम के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये आपके किसके लिए प्रदान किया गया था? गीतांजलि, रास तरंगिणी, चोखेर बाली या फिर इनमें से कोई नहीं? जी माय डियर फ्रेंड्स, बात अगर की जाएगी गीतांजलि की, बात हम अगर करते हैं, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी क्या? जी मेरे प्यारे साथियों, हाँ जी धीरज जी, खुशवंत सिंह इन विजडम एंड जिस्ट शीर्षक से प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह पर एक किताब किसने जारी की है? ये खुशवंत सिंह के ऊपर जो किताब आती है, ये किसके द्वारा जारी की गई? बंटी कुमार जी, इतना उतावलापन क्यों दिखा रहे हो आप? मैंने एक पोल करके ही आंसर आपको देना है। ये किताब किसने जारी की है? योगी आदित्यनाथ, विजय रूपाणी, शिवराज सिंह या फिर अमरिंदर सिंह जी? बताओ देखें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम है क्या आपके? विजय रूपाणी का संबंध गुजरात से आता है, शिवराज सिंह एमपी से है, और ये अमरिंदर सिंह जी आपके पंजाब से है। ठीक है, तो भैया खुशवंत सिंह के ऊपर आपके इन विजडम एंड जेस्ट शीर्षक से ये जो ये पुस्तक है खुशवंत सिंह के ऊपर, ये जारी की थी अमरिंदर सिंह जी के द्वारा, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो आते हैं। ठीक है ना? पंजाब से है क्या? बिल्कुल ठीक है। पुस्तक टिंगिंग फॉर द 21st सेंचुरी, ये आपको बताना है। आपके यहाँ पर ये टिंगिंग नहीं है, प्रिपेयरिंग है ये भैया मिस मैच लिखा हुआ है, प्रिपेयरिंग। ठीक है ना? प्रिपेयरिंग फॉर द 21st सेंचुरी के लेखक वी एस नेपोल, जॉन रस्किन, पॉल कैनेडी या फिर हेनरी किसिंजर? बताइएगा देखें। सर दिन वाली क्लास कैंसिल कर दी थी कि दिन वाली? हाँ, दिन वाली क्लास नहीं हो पाई थी, मैं कहीं सफर में चला गया था, इसकी वजह से। बताओ देखें, प्रिपेयरिंग फॉर द 21st सेंचुरी के लेखक कौन है? वी एस नेपोल, जॉन रस्किन, पॉल कैनेडी या फिर मेरे प्यारे साथियों हेनरी किसिंजर? जी ये पॉल कैनेडी की पुस्तक आती है प्रिपेयरिंग फॉर द 21st सेंचुरी। ठीक है ना? तो देखिएगा, रेबेल चौहान बिल्कुल ठीक है, कुलदीप, शुभम, तोशी, बब्बर, सुमित, धीरज, उषा, मुकेश और रोशनी, ये भैया टॉप 10 की रैंक में चल रहे हैं। पॉल कैनेडी की पुस्तक है, याद रख लेना। भारत में जन्मे प्रौद्योगिकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने अपनी पहली पुस्तक हिट रिफ्रेश लिखी है, कौन है ये? सत्य नाडेला है, इंदिरा न्यूई है, या किरण मजूमदार है, या फिर सुंदर पिचई हैं? ये तो 100% बता दो, अब तो हिंट ही मिल गया इसमें पूरा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं ये। हिट रिफ्रेश पुस्तक आती है इनकी, सत्य नडेला है या फिर इंदिरा नूई है? इंदिरा नूई तो पेप्सिको से जुड़ी हुई है भाई, कहाँ पर आप बता रहे हो? और इसमें लिखा भारत में जन्मे, इसका मतलब इंदिरा नूई और किरण मजूमदार तो वैसे ही नहीं आएंगी। जन्मी अगर होता तब आप आंसर करते। तो 9 और 18 और 27% बच्चों ने तो इंदिरा नूई और किरण मजूमदार पे आंसर कर दिया। लाडलो सत्य नडेला की बात हम अगर करेंगे, तो ये आपके हिट रिफ्रेश इनकी पुस्तक है, सत्य नाडेला की। नेक्स्ट देखते हैं, हिट रिफ्रेश याद रखिएगा, सत्य नाडेला। इंडिया में भी आए थे क्या भाई ये? अरे बोलो, आगमन हुआ था क्या इनके? चरण पावन धरा पर अपनी पर पड़े थे क्या? बिल्कुल पड़े थे, सत्या नाडेला। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। पुस्तक द विजय माल्या स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? द विजय माल्या स्टोरी, विजय माल्या ने लिखी है, गोपीनाथ ने लिखी है, कि गिरी प्रकाश ने लिखी है, या फिर सिद्धार्थ माल्या ने लिखी है? बताओ देखें। द विजय माल्या स्टोरी, अब विजय माल्या स्टोरी खुद विजय माल्या के द्वारा लिखी होती तो मैं पूछता नहीं आपसे।
और सिद्धार्थ माल्या है भाई इसका लड़का, इसने भी नहीं लिखी है। तो इसका मतलब यह है कि गोपीनाथ जी या फिर के गिरी प्रकाश के द्वारा लिखी गई होगी। और ये पुस्तक जो है ये मेरे प्यारे साथियों आपके के गिरी प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। विजय माल्या को कहाँ इतना टाइम, हाँ वो उनको कहाँ इतना टाइम होगा पुस्तक लिखने के लिए। तो के गिरी प्रकाश की पुस्तक है द विजय माल्या स्टोरी। ठीक है ना, याद रखिएगा के गिरी प्रकाश। और ये माल्या जी हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया विंस फ्रीडम, और फ्रीडम एट मिडनाइट। इनमें से गांधी जी की जो पुस्तक है वो आपको छांटनी है, ये बताना है। देखिए कौन सी पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और इंडिया विंस फ्रीडम, इनके बारे में मैं अभी चर्चा कर ही चुका हूं। तो सीधा सीधा बता सकते थे, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये पुस्तक जो आती है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल जी, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा था, जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करता है। पृथ्वीराज रासो, वीर सिरोजा, चंद्र बरदाई, मेराज उमेद, या फिर नूर फतेह। ये तो सभी सही कर दोगे, किसी का ही गलत नहीं होना चाहिए। नेम द पोएट who wrote पृथ्वीराज रासो, ए पोएम डिस्क्राइबिंग पृथ्वीराज चौहान्स लाइफ। चार बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाणता उते बैठा सुल्तान मत चुके चौहान। पृथ्वीराज चौहान के जीवन को लेकर के ये पुस्तक चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो, महाकवि चंद्र बरदाई के द्वारा रचित पुस्तक आती है पृथ्वीराज रासो, जिनसे हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय अरुंधति रॉय, शोभा डे, पुपुल जयकर, या फिर मेरे प्यारे साथियों शेखर कपूर। किसकी पुस्तक है ये आपको बताना है। पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी थी जी? बताओ, देखें फटाक से करेक्ट आंसर क्या हो गया है इसका। तो ये पुस्तक अरुंधति रॉय की पुस्तक आती है जी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात हम अगर करेंगे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय के द्वारा रिटर्न की गई है। और एक बार आपकी रैंक भी देख लेते हैं। कुलदीप राठौड़, रेबेल और बब्बर, तोशी, उषा, शुभम, ब्रजेश, मुकेश, सुमित और धीरज शर्मा। तो याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की पुस्तक है। नेक्स्ट देखिएगा, कारगिल द अनटोल्ड, कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर, पुस्तक के लेखक कौन है? रोशन राय, रचना बिष्ट रावत, आनंदी बेन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाक से पोल करना है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बता देना है जी। कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर, रोशन राय, रचना बिष्ट, आनंदी बेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। 27% बच्चे तो आनंदी बेन भी बता रहे हैं इसमें। वाह जी वाह। अरे भाई, आपके यहाँ पर रचना बिष्ट रावत की बात अगर की जाएगी तो रचना बिष्ट रावत की पुस्तक आती है कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर। ठीक है ना, रचना बिष्ट रावत, कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। इसमें आपसे प्रश्न नहीं पूछा गया है, मैं पूछ लेता हूं कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो सीधा सीधा आप आंसर दे सकते हो। क्या है जी? इंडिका है क्या? जी बिल्कुल इंडिका है। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था क्या? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
भेजा था। अब इसका मूल ग्रंथ जो है वो तो मिला नहीं, कुछ इसके जो आपके अवशेष मिले उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तक आपके संग्रहित करके लिखी गई है इंडिका, जिससे अपने को तत्कालीन समाज, मौर्य प्रशासन आदि सब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन कुछ बातें मेगस्थनीज यहाँ पर गलत भी लिखता है। ये कहता है यहाँ पर 7 जातियां थी जबकि 4 ही थी भारत में उस समय। अगला प्रश्न देख लेते हैं जी, अगला प्रश्न क्या कहता है, मेघदूत के लेखक कौन हैं? संड्रू का है, सुंड्र का है, या फिर मेरे प्यारे साथियों विशाख दत्त की पुस्तक आती है, या फिर कालिदास की पुस्तक आती है, फिर चाणक्य की पुस्तक आती है? बड़ा इजी सा प्रश्न है, आसानी के साथ में बता सकते हो, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम इस प्रश्न में होनी नहीं चाहिए जी। मेघदूत के लेखक आपसे पूछे गए हैं, कौन है जी? बताइएगा, देखें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। जी, तो कालिदास की पुस्तक आती है क्या, ऋतु संहार, मेघदूत आदि? आप में से कौन बताएगा कालिदास किस शासक के दरबार में रहा करते थे? किसके दरबारी थे ये? कौन बताएगा, देखें फटाक से बताओ। बिल्कुल विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जो था उसके ये दरबारी विद्वान थे जी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो आपके गुप्त वंश का शासक था। नवरत्न रहा करते थे क्या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी? बिल्कुल जी। कालिदास की पुस्तक आपके मेघदूत, कालिदास कृत मेघदूत आपको यहाँ पर दिख रही होगी। मेघ के दूत आपको बादल यहाँ पर ऊपर नजर आ ही रहे होंगे। देखते हैं 2020 इंडिया 2020, मतलब इंडिया 2020 है केवल। ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम के लेखक कौन है? ये आपसे पूछा गया है। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम, शशि थरूर, नरेंद्र मोदी, या फिर अरुण शौरी? बताओ, देखें करेक्ट आंसर क्या होगा। ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, बंटी कुमार, बब्बर शेर, इन बच्चों ने आंसर ठीक किया। 54% बच्चे ये कह रहे हैं शशि थरूर की बुक है, 15% कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की है, और 15% कह रहे हैं अरुण जी शौरी की है। अरे भैया एपीजे अब्दुल कलाम की है। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, याद रखिएगा। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है ना? याद रख लोगे ना? अब तो आगे से सही कर दोगे। बताओ देखें। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रसिद्ध पुस्तक काबुली वाला, ओए होए काबुली वाला, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान? ये तो सही कर दोगे काबुली वाला, या इसमें भी गलत टिकाओगे? काबुली वाला, बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ, मेरे को पता ही था ऐसा ही होना है, क्योंकि काबुली वाला आपको नाम लग रहा है रिलेट काबुल से, और आपको याद आ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में पश्चिमोत्तर भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व किया, इसलिए आपने वहां से तुक्का भिड़ा करके मामला सेट किया, लेकिन गलत हुआ। ऐसा ही किया ना आपने? अरे भैया काबुली वाला के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना? रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ वैसा ही सेट किया, मेरे को पता है तुक्का आपने लगाया है, लेकिन गलत हो गया, करें क्या? बोला तुक्का लगाते ही जैसे ही गलत हुआ मन में विचार आया होगा, बोला यार ये कैसे गलत हो गया, तो सही होना चाहिए था। लेकिन ऐसा ही होता है बच्चे लोग। तो काबुली वाला जो है ये मेरे प्यारे साथियों आपके रविंद्रनाथ टैगोर का आता है। काबुली वाला बचपन में नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? नहीं पढ़ा होगा। काबुली वाला आपके रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। क्रिकेट के भगवान के नाम से इन्हें जाना जाता है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, हु फर्स्ट फिनिश, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का परीक्षण, या स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधे दिल से? ये आपके भैया पुस्तक तेंदुलकर की कौन सी आती है? प्लेइंग इट माई वे, या फिर द
नाइस गाय वो फिनिश्ड फर्स्ट, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। जी इस बार कई बच्चों ने इसका आंसर ठीक किया है, बहुत अच्छी बात है जी। तो मेरे प्यारे साथियों, प्लेइंग इट माई वे जो पुस्तक है, ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक आती है। सचिन तेंदुलकर की बात अगर की जाएगी, प्लेइंग इट माई वे। ओके, रैंक देख लेते हैं एक बार। कुलदीप राठौड़, रेबेल चौहान, बब्बर, तोशी, उषा, ब्रजेश, बंटी, मुकेश, शुभम और योगेश पूनिया जी। चलिएगा अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी? अभी अभी ऑप्शन में था ये, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या फिर एडम गिलक्रिस्ट। बताओ देखें, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं। हु रोट द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? जी बताइएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो माय डियर फ्रेंड्स, बात अगर की जाएगी, 54% ब्रायन लारा बता रहे हैं और 46% कह रहे हैं युवराज सिंह जी की है। तो बिल्कुल युवराज सिंह की ही पुस्तक आती है, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ। युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। आपको फॉलो कर रखा है फिर भी मैसेज नहीं आता, कुछ करेंगे बिल्कुल। मैंने आज बात करनी है टेक्निकल टीम से, कल भी आप लोगों ने ये बोला था मेरे को, मैं बोल दूंगा उनको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अखाड़ा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगट पुस्तक के लेखक कौन है? जी मैंने ही बोला था, हाँ जी बिल्कुल आपने ही बोला था बच्चा लोग। अपना एक सेशन और है, पता है क्या आज आपको कितने बजे? 9 बजे है क्या 9:30 बजे है? आरपीएससी कैटेगरी में रहेगा ये, लाइव टेस्ट ही रहेगा। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड लाइव टेस्ट होगा, राजस्थान से रिलेटेड। जरूर ज्वाइन करेंगे जो राजस्थान वाले बच्चे हैं। अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगट पुस्तक के लेखक रवि थापा, सौरभ दुग्गल, सलमान रश्दी या फिर टाना फ्रेंच। बताओ देखें, पोल करो, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ये भैया अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगट के ऊपर पुस्तक है। महावीर सिंह फोगट और उनकी पुत्रियों को लेकर के आमिर खान ने एक मूवी भी बनाई थी, आया ना? कौन सी थी वो मूवी? दंगल थी क्या? बिल्कुल, दंगल से याद रख लेना, सौरभ दुग्गल। दुग्गल ने लिखी दंगल पर, दंगल मतलब अखाड़ा, सौरभ दुग्गल जी ने लिखी थी। ठीक है ना, याद रख लोगे, कनेक्ट हो गया है ये। सौरभ दुग्गल की पुस्तक है अखाड़ा, ठीक है ना? बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, हाँ वही गाना। उनके पिताजी हैं भैया महावीर सिंह जी फोगाट साहब। देखिएगा अगले प्रश्न को देखते हैं, सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस प्रसिद्ध बल्लेबाज की आत्मकथा है? सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। बंटी कुमार, मैंने एक पोल में आंसर देना है, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स या फिर क्रिस गेल या फिर तिलक रत्ने दिलशान। ये तो सभी सही कर दोगे, सिक्स मशीन नाम से ही पता लग गया होगा आपको। जी बिल्कुल, क्रिकेट का नॉलेज तो रखते हो इसका मतलब आप। फिर भी 11% बच्चे ये कह रहे हैं विराट कोहली। अरे भैया, ये सिक्स मशीन के रूप में जाना जाता है क्रिस गेल को, कैरेबियन प्लेयर हैं भैया, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं ये। नो पोल कैसे, पोल तो दे दिया मैंने। तो देखिएगा जी, क्रिस गेल, सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, क्रिस गेल की पुस्तक आती है, याद रख लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई, एलेनोर केटन, अरविंद अडिगा, यान मार्टेल या फिर किरण देसाई। लाइफ ऑफ पाई, राम राम जी, कार्तिक जी, राम 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 राम। हु इज द ऑथर ऑफ लाइफ ऑफ पाई? एलेनोर केटन, अरविंद अडिगा, यान मार्टेल या फिर किरण देसाई। इस पे भी कोई मूवी वूवी बनी थी क्या जी? बताओ देखें। अरविंद जी अडिग जो हैं, ये अडिग रहे लाइफ ऑफ पाई को लेकर के, अडिग रहे थे पाई को लेकर, लाइफ ऑफ पाई को लेकर।
लाइफ ऑफ पाई। सीन याद आ रहा होगा आपको ये। अरे भाई, आई थी क्या इरफान खान की कोई मूवी? याद करो देखे। लाइफ ऑफ पाई, अरविंद अडिगा। ठीक है, अडिग हो गए थे, बोला मूवी तो बनाएंगे अरविंद जी लाइफ ऑफ पाई पे। अगले प्रश्न को देखिएगा, अकबरनामा किसने लिखी है? सबसे इजी प्रश्न, सबसे लास्ट में। अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, या फिर अब्दुल कादिर बंदायोनी? सबसे इजी प्रश्न है, 100% रिजल्ट है, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा, है ना जी? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, 79% बच्चों ने सही आंसर किया, बाकी 21% ये कह रहे हैं अब्दुल रहीम खान ने खाना किया। ना जी ना, ये अकबरनामा अबुल फजल की पुस्तक आती है। अबुल फजल जो अकबर के दरबारी, अकबर का दरबार था, द अकबरनामा अबुल फजल की पुस्तक है। ठीक है, रैंक देख लेते हैं एक बार आपकी। कुलदीप राठौड़, रेबेल तोसी, बब्बर शेर, उषा शर्मा, ब्रजेश, बंटी कुमार, योगेश पुनिया, राहुल सिंह और मुकेश कुमार जी। जी बिल्कुल, ये आपके टॉप 10 के आज के रैंक है। कल सुबह आप मेरे को ये बताओ, 7:30 बजे एक बुक्स के ऊपर ही एक स्पेशल सेशन और ले लिया जाए, कैसा रहेगा? सुबह 7:30 बजे आप लोग सभी मेरे साथ जुड़ेंगे। एसएससी कैटेगरी में ही और इम्पोर्टेंट बुक्स जो आती हैं वो आपको कवर करवा दी जाएंगी। अभी 9:30, 9:30 बजे मेरा स्पेशल सेशन है, जरूर ज्वाइन करेंगे। सर 5 क्वेश्चन में 12-14 रैंक बना दिया, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो अर अकेडमी पर एसएससी कैटेगरी और आरपीएससी कैटेगरी में मेरे फाउंडेशन बैच आ रहे हैं। एसएससी और आरपीएससी दोनों कैटेगरीज में रेफरल कोड लगा देंगे प्रवीण11, अप्लाई कर देंगे, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आज के आज ही सभी बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा है, इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ में पढ़ने का मौका आपको मिलेगा। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। वीकली क्विज भी रहेगा, पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ डाउट सेशन भी आपका रखा जाता है, 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोड क्या लगाना है? प्रवीण11, अप्लाई कर देना है। एसएससी में जीके वाला पार्ट जो उसका फाउंडेशन बैच रहेगा, इधर आरपीएससी में आरएस और एसआई के लिए फाउंडेशन बैच रहेगा। और अभी 9:30, 9:30 बजे भी अपना स्पेशल सेशन है, उसमें जरूर जुड़ेंगे सभी बच्चे मेरे साथ। कोड जरूर याद रखिएगा, प्रवीण11, ये आपको अप्लाई कर देना है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ जी, कल करेंगे उसको निखिल जी, ठीक है ना? ओके गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में 9:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहेगा, बिंदास रहेगा। थैंक यू सो मच।